जी दोस्तों, जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਈਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਈਦ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਨਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਊਠ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਨਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਲੇਲਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਡਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਐ ਉਤਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪੀਜਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ख़त्म ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਤੀ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਵੇ। ठीक है ना। तो हुण फिर की करने जी, हुण चलने मस्जिद अल। तो लेकिन मस्जिद अल जान तो पहले सचे एक गल और होए वे कि मैं इतना खुश पता क्यों हाँ। हाँ जी, खुश इसलिए हाँ, एक तो ईद है तो दूजा मेरा बेटा भी आए है तो उहदे नाल इकट्ठियां ईद पढ़न जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लाग साहब वड़ैच में खुश आमदीद। और मेरे नजराना पेश किया। सारी की फरावानी थी तेरे पास, भाई तुझे मैंने ताकत दी, कुव्वत दी। जी दोस्तों, ईद की नमाज़ अदा कर ली है और अब ईद की नमाज़ के बाद रास्ता बदल कर घर की तरफ जा रहे हैं। कुर्बानी वाले ने वादा तो किया है कि नमाज के फ़ौरन बाद आऊँगा, आप देखते हैं। तो मेरे साथ हैं जी मेरे बेटा जी डॉक्टर मोहम्मद हमजा सफदर वड़ाई साहब, और हम दोनों बाप बेटा नमाज अदा करने आए थे और अब नमाज की अदायगी के बाद घर की तरफ रवाना है। जी दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 दिन पहले ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि मैं एक भुट्टा साहब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ मुलाकात करवाई सी। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੇਲਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ आई तो बड़ी खुशी की गल है, इन्हें अज वादा निभा दिता जे। मैं उधर भी आख्या ही ना उसने ध्यान रखना चाहिए, बंदा वादा निभाएगा। भुट्टा साहब ने वादा निभा दिता जी। भुट्टा साहब नमाज तो फौरन बाद आ गए ने और साडा हुण कुर्बानी वाला फंक्शन जिहड़ा है ना वो अलहमदुलिल्लाह शुरू होने लगा, लेला ज़बा करन लगे हैं जी। ए भुट्टा साहब जे है वेखो, ए भुट्टा साहब जनाब तशरीफ लैन दीजिए। तो ए जनाब उन्होंने नाल नाम इन्हों का कोई जे आउंदा, चलो हुणे नाम भी दसने तुहानूं इन्हां दा। ते ए भुट्टा साहब दे बेटा जी ने तो इन्हें जनाब तशरीफ लैन दी। तो हुण असीं जिहड़ा है ना जी चाह शाह इन्हां बाद च पैनी है, पहले इन्हां कोलों तकबीर फरवानी है तो लेले दा फंक्शन जिहड़ा ओह शुरू करन लगे असीं। जी इजाज़त गड्डी निकी जी दोस्तों, सुनाएं फिर आपकी ईद कैसी गुजरी। हाँ जी, इस वक्त ईद का सेकंड टाइम शुरू हो गया है तो गुजरने वाली बात है। तो ईद वैसे भी बच्चों की होती है जी, बड़ों की क्या ईद होनी है। बहरहाल मैं इस वक्त फिर ऊपर आ चुका हूँ अपने बर्ड्स के पास। पिजन्स को मैं एक बार फिर शेड से बाहर निकालूंगा और जो बर्ड्स हैं उनका पानी भी मैं बदलूँगा। तो दोस्तों, आप सुनाएं आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, और ये भी बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। मैं तो एक बार फिर इनमें इन्वॉल्व होने लगा हूँ, इनका काम वगैरह करने लगा हूँ। माशाल्लाह मेरी ईद अच्छी गुजरी, मेरी ईद तो अच्छी गुजरी। गर्मी बहुत है, आपको इसका अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा कि इस वक्त मेरी हालत देखें क्या है।
मैं पसीने से शराबूर हूँ। इस वक्त मैं बर्ड्स के पास हूँ, जो कि अभी मैंने इनका काम किया भी नहीं, अभी मैंने इनका काम करना है। तो गर्मी की वजह से ना बड़ी अजीब सी हालत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि सेकंड टाइम हो चुका है। इस वक्त गर्मी की जो होती है थोड़ी सी, क्या कहते हैं, तपश जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद ठीक ठाक गर्मी बता रही है कि मैं गर्मी हूँ। मेरे 2 पिजन्स जो है ना, बड़े पिजन्स, उनके पाँव में कोई मसला बन गया है, कोई जख्म वगैरह बन गया है। तो दोस्तों अभी दूसरे काम करने से पहले, इन्हें दाना वगैरह डालने से पहले, सबसे पहले जो मैंने करना है ना, मैं पायोडीन से उनका जो वो पाँव हैं वो धोऊंगा। दाने से निकले हुए हैं, उनको पता नहीं क्या वजह बनी है। और फिर उसके ऊपर जो है ना वो पॉलीफैक्स लगाऊंगा ताकि उनके ज़ख्म ठीक हो जाए। सबसे पहले वो काम करते हैं और फिर दीगर इनका जो अमूर हैं वो निपटाते हैं। हमारा आज का व्लॉग जो था ये भी इंफॉर्मेटिव नहीं था, ये भी हमारा डेली रूटीन वाला एक व्लॉग था। हाँ जी, मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगा अपनी एक मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाकर अपने जो चैनल है उस पर मैं लोड करूँगा, जिस पर मैं मुख्तसर सी वीडियो होगी और बताऊँगा कि कौन से दिन मेरा इन रेलवे के बारे में इंफॉर्मेटिव व्लॉग होगा और कौन से दिन मेरा जो है वो जनरल इंफॉर्मेटिव व्लॉग होगा और कौन से दिन डेली रूटीन का व्लॉग होगा, या फिर कौन से दिन कोई मसले वाला व्लॉग होगा, या फिर शार्ट वाला होगा। यानी ये तमाम तफसील मैं उस वीडियो में बता दूंगा, जिससे मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ व्लॉग आएगा। तो सुनाइए दोस्तों, फिर आपको ये मेरा डेली रूटीन वाला व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स ऑफ रैच को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकॉन जो है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।